आप देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही। नमस्कार, महा इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी कुर्ला लिंक रोड पर, जहां पर अगर बात की जाए ट्रैफिक के समस्या की, तो कहीं ना कहीं आज पूरे मुंबई में इसकी काफ़ी समस्या लोगों के देखनी पड़ रही है। और इसका एक ही कारण ये है कि जो अवैध पार्किंग यहाँ पर की जाती है। अगर जैसे देखा जाए कि ये बहुत बड़ा एक जंक्शन है जहाँ पर अंधेरी कुर्ला लिंक रोड को ये रास्ता जोड़ता है, और इसके जोड़ने के बावजूद जो यहाँ पे अवैध पार्किंग की जाती है, किस तरीके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, क्रेन हो, शायद यहाँ पर इसी पार्किंग के वजह से तकरीबन साकी नाका से अगर बैल बाजार तक की बात की जाए तो लगभग 1 किलोमीटर का ये रास्ता है जहाँ पे मौजूदा लोगों का आना जाना होता है। आने जाने के बाद भी यहाँ पर जो समस्याएं हैं गाड़ियों की अवैध पार्किंग की, इसी को देखते हुए यहाँ की जो हिंद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन है उनकी जानिब से यहाँ पर एक पहल की गई और जहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया कि यहाँ पर होने वाली समस्याओं को, जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए यहाँ पार्किंग अवैध ना की जाए। इसके लिए ट्रैफिक ने अपना बोर्ड भी लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो करप्शन, एक बहुत बड़ा करप्शन कहा जाए, जिससे आज मुंबई पुलिस भी जूझ रही है और सरकारी विभाग भी इससे जूझता हुआ नजर आ रहा है। इसी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, जो यहाँ की ज़रूरत हो या लोगों की समस्याओं को सुलझाने में अहम रोल रहता है, संजय सिंह साहब का, जो हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उन्हीं से जानेंगे कि इस समस्या का किस तरीके से निवारण आप करना चाहते हैं या क्या तकलीफ यहाँ के लोगों को होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका महा इंडिया न्यूज़ में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो यहाँ की समस्या है, कितने सालों से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं इस चीज़ से? ये समस्या 20-25 सालों से है। अभी फ़िलहाल समस्या दिन के दिन और जाते बढ़ती जा रही। इस संदर्भ में हमने वारंवार सभी जो कंसर्न अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया, हमको हरदम विश्वास में लेके उनको सब समस्या बताया गया। जब वो मुँह से बात नहीं माने तो हमने उनको लिखित दिया। लिखित देने के बाद हमारी मीटिंग हुई 9 तारीख को। वार्ड ऑफिसर जी ने मीटिंग रखा था। उस मीटिंग में कुर्ला के RTO, साकिना के आके RTO और सभी जो सामाजिक लोग थे, सभी सामाजिक लोग जमा थे। उस मीटिंग में जो BMC का मुद्दा है, BMC अपनी जवाबदारी लेके काम करने तैयार हुई। लेकिन जो ट्रैफिक का मुद्दा है, ट्रैफिक सीनियर को बोला गया है कि आप ये सब जो ट्रैफिक हटाने का काम करिए। लेकिन आप जब आएंगे साकिना से आएंगे तो साकिना से देखते होंगे एक राइट टर्न है, एयरपोर्ट के लिए राइट टर्न है। लेकिन वो जब एयरपोर्ट के लिए राइट टर्न मारते हैं तो जो गाड़ी जब राइट टर्न के लिए खड़ी होती है, पीछे से जितने भी ट्रैफिक आती है वो सब रुक जाती है। इसलिए हमने मांग की थी कि बाबा वो जो राइट टर्न बंद कर दिया जाए, ताकि आप जब साकिना से जाते हैं, साकिना से आगे उनको 2-3 जगह लेफ्ट मार के वो एयरपोर्ट जा सकते हैं। उसी तरह आप आगे आएंगे देखो तो पर ट्रैफिक जो उधर चौधरी के ट्रांसपोर्ट का गाड़ी पार्किंग देखेंगे, यहाँ आप गाड़ी पार्क देख लीजिए, क्रेन पार्क देख लीजिए। आप ऐसे जाते हैं बस स्टॉप पे पूरा बाइक पार्क देख लीजिए। उसी तरफ आगे जाएंगे तो हमने कहा कि कब्रस्तान से लेके आप माता जी मंदिर तक डिवाइडर डाल दीजिए, ताकि जो ताल गली से जो गाड़ियाँ निकलती है, गाड़ियाँ जाती है, जब गाड़ियाँ अंदर जाती है तो वो कंटिन्यू 4-4, 5-5 गाड़ियाँ जाती है और वो उनको पीछे ट्रैफिक है या नहीं है उससे मतलब नहीं, उनको केवल उनकी गाड़ियाँ अंदर जाने से मतलब है। इसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। और उसी तरह इसी जगह पे 8 से 9 महीने पहले एक पीछे प्रेग्नेंट औरत के यहाँ पर डिलीवरी, टैक्सी में डिलीवरी करना पड़ा, कारण ये ट्रैफिक जाम था। ये सब बात हम सब जानकारी लाने के बाद ADCP के कान पे लाए, DCP के कान पे लाए। ADCP ने DCP को कहा कि आप जाके मीटिंग करिए, साइट विजिट करिए। जब DCP साहब यहाँ पर आते हैं और उनको बोला जाता है कि चलिए आप साइट विजिट कर, मतलब मैं विजिट नहीं करूँगा सर, आप क्रेन हटाइए, मैं क्रेन नहीं हटाऊँगा, मैं रास्ता पे राइट टर्न बंद करना जरूरी है, आप विजिट कर लीजिए साहब, मैं उसके लिए एक्सपर्ट अपॉइंट करूँ। आप एक्सपर्ट कब अपॉइंट करोगे? जब सबको तकलीफ हो रही है। आप खुद एक DCP, एक नामची आदमी होता है, अच्छे पद पे होता है, वो खुद करना चाहे कर सकते हैं। वो खुद कुछ करना नहीं चाहते, खुद बोलते मैं क्रेन नहीं हटाऊंगा, गाड़ी नहीं हटाऊंगा, राइट टर्न नहीं बंद करूंगा, एक्सपर्ट। तो आप किस लिए, अगर ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो जनता का भला होने वाला नहीं। एक तो काम करो या कुर्सी खाली करो। इसके लिए हमने लेटर दिया है 23 तारीख मंगलवार। हम कल 12 बजे मोर्चा लेके जाने वाले हैं। और जो सोए प्रशासन, जो लोग सो गए, एडिशनल CP बोलने के बावजूद भी ये DCP हिलने को तैयार नहीं। यहाँ के सीनियर टोटल नेगेटिव बात करते हैं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए हम कल 23 तारीख को हम सब जनता मिलकर मोर्चा लेके जाने वाले और सोए हुए अधिकारी को उठाने का कोशिश करने वाले। क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है पुलिस द्वारा और BMC द्वारा? यहाँ पर इन गाड़ियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अब कार्रवाई, अगर एक सीनियर
मैं डीसीपी साहब को ये कहा था कि ये पुलिस की वर्दी को देखकर अच्छे अच्छे हिलते हैं। आप अगर साइड पे आएंगे, बोलेंगे क्रेन वाले को, बोलेंगे साहब क्रेन मत लगाओ, तो उनकी हिम्मत नहीं कि क्रेन नहीं लगाएंगे। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं और हम उनके नौकर। बोलते हैं मैं डीसीपी से बात करने का तमीज़ सीखो। अरे वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने बात करने का तमीज़ उन्होंने सीखना चाहिए। पब्लिक का जो मांग है, पब्लिक मांग करने वाली है। लेकिन जो आपको जिस चीज़ का पगार मिलता है, जो पब्लिक सेवा करने का मौका है, अब सेवा नहीं करना चाहते हो, धमकी देते हैं पब्लिक को ऊपर से। इसके मतलब कुछ दाल में काला है, उनका खुद का कुछ निजी स्वार्थ है, ऐसा लगता है। अभी हमारे बात करेंगे, यहाँ के रहीवासी हैं हमारे साथ, वो भी अब हमसे बात करेंगे और पूरी बात जानेंगे किस तरीके से इस जो अभी हमारे सामने भी देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ, काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग लगी हुई है। सर यहाँ सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र भानुशाली है और मैं चांदीवली विधानसभा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विभाग अध्यक्ष हूँ। एक अच्छा मुद्दा संजय तिवारी जी ने हाथ में लिया है। यहाँ की पूरी चांदीवली विधानसभा जो है ट्रैफिक की समस्या की वजह से बहुत परेशान है। यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर है और जो गैरेज के मालिक हैं वो रास्ते के ऊपर ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। जो गैरेज वाले हैं वो रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ियाँ गैरेज बना दिया है, आधा रोड वो लोगों ने कवर कर लिया है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती नहीं है। कुछ दिन पहले की बात अगर की जाए तो यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने रोड बाइंडिंग के लिए काफ़ी डोमिनेशन किया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक का इशू हो रहा है, तो इसका आप क्या करेंगे? देखिए कैसा है, रोड वाइंडिंग ये आज नहीं तो कल होनी है। संजय तिवारी जी आज मुझे लग रहा है पिछले 5 से 6 सालों से ज़्यादा से इसके पीछे लगे, उनका पेपर वर्क चालू है। अब उस कार्रवाई का होना और उनका आमदार होना तो श्रेय लेना वो उनकी आदत है, तो श्रेय ले रहे ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि आज एक आमदार हो, एक सर्वसाधारण आदमी आज एक लड़ाई लड़ रहा है, तो उसके साथ में पूरी जनता ने यहाँ पे रुकना चाहिए। वो किस लिए लड़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छे उनको रास्ता दे देते। वो जनता के लिए लड़ रहे हैं। वो यहाँ की जो जनता को साकीनाका से लेके अगर कमानी तक जाना है तो कम से कम 1 से सवा घंटा लग जाता है। वो जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता के लिए लड़ने वाले के साथ में रुकना हमारा धर्म है। और उसी कारणवश यहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं, मेरे ख्याल से संजय तिवारी जी ने जिन को कांटेक्ट किया, जैसा मुझे किया कि हमको अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे, तो आप आइए। तो मैंने उन्हें कहा कि 100% आप जनता के लिए लड़ रहे हो, तो मेरी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और उसी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े। आप पीछे देख रहे हो कि क्रेन किस तरह से यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप खुद यहाँ से कैमरा ऑन करके जाइए, इस तरफ या इस तरफ, आपको आदमी लोग के चलने के लिए फुटपाथ तक क्लियर नहीं है। सिर्फ कब्जा है और कब्जा, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिंद यूनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं जो एजाज अहमद जी, वो हमारे साथ बात करेंगे और पूरी जो पत्र व्यवहार किस तरीके से किया गया उसके बारे में हम पूरा विशेष से इनकी जानकारी लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका महा इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। सर सबसे पहले जिस तरीके से हमने आपका लेटर देखा, पत्र व्यवहार देखा, आपने कई संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में इसकी जानकारी दी, उसके बावजूद भी आपका एक पत्र है जो यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के नाम है। तो उस लेटर के जरिए, उस पत्र के द्वारा आप सीएम साहब से क्या निवेदन करना चाहेंगे, किस तरीके की? जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये ट्रैफिक का जो मसला है ये बहुत सालों से है, अपने अभी से नहीं देख रहे, हमारा बचपन निकल गया है, हम अभी इतने जवान हो गए तभी भी हम यही देख रहे हैं। यहाँ का ये कांटा देख लीजिए, यहाँ से गाड़ी जाती है, ऐसा आती है, कौन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा है डिलीवरी यहाँ होता है, यहाँ ही एम्बुलेंस फंस जाती है, ना ट्रैफिक विभाग के कोई ऑफिसर आता है ना कुछ होता है, हम खुद करते हैं कभी कभार। ये मतलब चल क्या रहा है? आरोप है वो यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हो, चाहे ट्रैफिक हो चाहे महानगर पालिका, उसका सीधा तौर पर आपका आरोप जी। और हमको वहाँ ऑफिसर बुलाते डीसीपी साहब, एडिशनल साहब के साहब ऐसा हम करेंगे, आपको डीसीपी देंगे, डीसीपी आके आपके साथ मीटिंग करेगा, विजिट करेगा। पास गए वहाँ पे आपको क्या आश्वासन दिया गया? हमको बताया गया कि आपके साथ वहाँ डीसीपी साहब आएंगे, आप ये करेंगे, संजय भाई आप जाके उनसे मिलिएगा, आपकी टीम के साथ बैठना, आप संजय भाई को अकेला लेते हो अंदर, बात करते हो उनसे और उनको धमकी दे रहे हो कि आप ऐसा करोगे तो आपके ऊपर आरोप लगे, आपकी टीम के ऊपर आरोप लगे। मतलब ये हम गलत कर रहे हैं क्या सर, ये बताइए ना। यहाँ के इतने बड़े बड़े लोग चुप बैठे और हम ये सब कर रहे हैं। जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबसे पहले संजय तिवारी साहब और उनके पूरे टीम का मैं स्वागत करता हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाया। और सबसे पहले जान लें कि संजय तिवारी कौन है। संजय तिवारी ने अब तक का 3 मुद्दे लिए इस क्षेत्र में।
और तीनों मुद्दे पे सक्सेस उतरे। और कितने लोग ऐसे जो आरटीआई मार के घर में बैठ जाते हैं। इन्होंने चाहे वो मैक्सस के रोड का कटिंग हो, चाहे वो काजूपाड़ा का हो जिसमें पीएल डाला उन्होंने, जैसे कि ट्रैफिक का मुद्दा है। ट्रैफिक का मुद्दा सर ऐसा इसके अंदर की जो आप क्रेन देख रहे हो, एक क्रेन ऐसे 10-12 क्रेन आगे, जनरेटर है, डबल पार्किंग है, और कितनी गाड़ी सालों से यहाँ खड़े रहती है और सबको तकलीफ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कब्रिस्तान का रास्ता है, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पे क्या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, दोनों है। ये एयरपोर्ट का रास्ता होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को जाने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। और उसके ऊपर से यहाँ पे कांटा है। अब कांटे पे लोग आते हैं गाड़ी वजन करने के लिए। आप गाड़ी वजन करो, आपका धंधा है, आपका सबका काम क्या साकरे करने का लोगों को, मगर एक क्लीनर वहाँ खड़ा कर दो आगे पीछे करने के लिए, कुछ नहीं होता है। फिर अपना जो भी गाड़ी आती है यहाँ पे आने के बाद ट्रैफिक पूरा जम जाती है, और ट्रैफिक जम जाने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ से गाड़ी पैक, वहाँ से गाड़ी पैक, मतलब तीनों रास्ते से गाड़ी पैक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का जो स्टाफ है, वो स्टाफ जितना होना चाहिए उससे भी 40 स्टाफ कम है, और इसमें भी ये लोग कमी कर रहे हैं। और इतना कंप्लेंट करने के बाद भी उस दिन डीसीपी साहब ने जैसा यहाँ पे विजिट किया, तो डीसीपी साहब सीधा पलटा जा रहे हैं, हमारा ये सब काम नहीं है, हमारा वो सब काम नहीं। तो आपका काम क्या, लिखित में हमको बता दो। तो इसके लिए हम लोग संजय तिवारी साहब के माध्यम से हम लोग ट्रैफिक में वर्ली में कल जाने वाले हैं। तो हमारी आशा है कि जैसे कि अपने महेंद्र भानुशाली साहब हो गए, नसीम शाह साहब हो गए, जैसे भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी, कोई पार्टी का शक्ल नहीं है। ये जो भी है, इतना बड़ा जो ट्रैफिक का मुद्दा है जो अब तक कोई क्लियर नहीं किया। जैसे कि प्रशासन यहाँ पे कटिंग कर रहा है, 10 दुकान कटिंग कर रहा है, और वो 20 गाड़ियों के लिए मतलब कि एक पार्किंग मिल जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो प्रशासन है, कोई भी हो, चाहे नेता नगरी हो, चाहे समाज सेवा हो, अगर करना है तो सही तरीके से करो, वरना मत करो। या अगर करना है, जैसे आपने 10 दुकान तोड़ा है, तो 10 दुकान तोड़ने के बाद आप एक बैरिकेड लगा दो, कुछ आप फुटपाथ के लिए रास्ता निकालो। कोई भी यहाँ पे कोई काम वैसा नहीं हो रहा है। इसके लिए संजय तिवारी साहब के ऊपर हमको पूरा यकीन है। इन्होंने जो भी मुद्दा अपने हाथ में लिया है पहले से लेके अब तक का, उन्होंने मुद्दा सब पूरा किया है। और उनके साथ में हमारे भाई सब्बन भाई हो, सिकंदर भाई हो, जो भी पूरी टीम लगी, लकड़ावाला मैडम हो, मौजम भाई हो, तो सब लोग खड़े। जैसे कि हमारे मनसे के अध्यक्ष भी है भानुशाली साहब, वो भी खड़े, हम राष्ट्रवादी से है, और भी कांग्रेस के लोग भी है। तो ये मुद्दा जितना क्लियर होगा, जितना जल्दी, उतना बहुत अच्छा है। क्योंकि ये एयरपोर्ट का भी रास्ता है, शमशान भूमि का भी रास्ता है, ये कब्रिस्तान का भी रास्ता है, ये अपना बिजनेस का भी रास्ता है, हर चीज़ का रास्ता है। क्योंकि पूरे मुंबई की बस ये 2 स्टॉप पे आती है, और उन लोग को जैसे कि कुर्ला से लेके बॉम्बे का जितना टाइम लगता है, उतना उन लोग को जरी मरी से अपना कुर्ला का टाइम लग जाता है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कल जो आंदोलन है, उस आंदोलन में लोग आए, क्योंकि ये आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक का हम उनको मतलब आईना नहीं दिखाएंगे पुलिस वाले को, ट्रैफिक वाले को, तो कुछ काम नहीं होने वाला। जिस तरीके से आप एडुकेट हैं, आपको पता है कि जो महामारी इतनी बड़ी पूरे देश में छाई हुई थी, उसके बावजूद आज भी हिंदुस्तान नहीं, हमारा मुंबई शहर भी उससे उभर नहीं पाया। तो उसी को देखते कल का जो आंदोलन है वो किस तरीके से आप करना चाहें? हमारा तो आंदोलन ऐसा है कि इसमें कोई ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन इसमें है जो भी लिमिटेशन लोग हैं, इसके लिए है कि हम लोग को आंदोलन हम लोग को ये करके दिखाना आंदोलन की हमने आंदोलन किया। आंदोलन क्यों किया? अगर डीसीपी साहब हमारी बात मान लेते, सब कुछ कर लेते, तो फिर हम लोग नहीं करते। जैसे परवीन पटवाल साहब ने, जो यहाँ के एडिशनल सीपी है, उन्होंने भेजा डीसीपी साहब को, मगर डीसीपी साहब सीधा बोलते कि हमारा ये काम नहीं, हमारा वो काम नहीं। तो हम जाए किसके पास? तो हमको डीसीपी साहब के ऑफिस पे 10 लोगों को साथ में लेके जाके यही पूछना है कि ये काम किसका है। ये मतलब आंदोलन की शक्ल नहीं है, खाली हमको पूछना है, जो कि 10 के साथ में, मतलब 10 को मालूम होना चाहिए कि संजय तिवारी साहब का क्या कदम है आगे, और पुलिस का क्या फरमान है वहाँ से। बस, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe and press bell icon to get daily updates.